हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज और आज हम देखेंगे इसका चैप्टर 2 पार्ट 2 तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। जो तुलसीदास हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बांदा, उस ज़िले के राजापुर गांव में हुआ था और कुछ सन में हुआ था 1532 में। कुछ विद्वान जो हैं देखिए उनके जन्म के विषय में भी क्या है, आपस में मतभेद हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो में मानते हैं जो कि जिला एटा है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, मतलब इतना खुशहाल बचपन नहीं था। उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत संघर्ष किए थे। जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष थे, यानी जब उनका बचपन था, तभी उनका माता पिता से बिछो हो गया था। कहा बिछो का मतलब है वो अपने माता पिता से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक का भी थे। वो मानव के मूल्यों को समझते थे कि जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि वह राम भक्ति शाखा के थे। उनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। काशी में उनका निधन हुआ था 1623 में, सन 1623 में। तो अब देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें 3 लोगों की बातें हैं, राम, लक्ष्मण और परशुराम, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। तो लक्ष्मण जो हैं वो यहाँ पर किससे बात कर रहे हैं? परशुराम जी से बात कर रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास है, कि आपका ही कोई सेवक है। सेवक कह लीजिए, दास कह लीजिए, हो कोई एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई एक दास है। आयसु कही किन मोही, कि आज्ञा दीजिए। आप मुझसे क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्रोधित होकर मुनि बोले। जब उन्होंने लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो मुनि क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करई लड़ाई, लेकिन ऐसे ये कैसा काम है, ये तो शत्रुता वाला काम है, लड़ाई वाला काम है। और शत्रु के साथ क्या करना चाहिए, करई लड़ाई, कि शत्रु के साथ तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। अब वो राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मेरा, कि वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। रिपु मीन्स शत्रु या दुश्मन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो सहस बाहु जो थे ये भी परशुराम के शत्रु थे, इनके बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। तो वो राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि वो इस समाज को छोड़कर, राजाओं के बीच को छोड़कर अलग आ जाए, मतलब खुद से ही बता दे कि भाई मैं हूँ। नेते मारे जे है सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं सबके सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, कि मुनि के ऐसे वचन सुनकर, मुनि की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरई अब माने, और वह उनका अपमान करते हुए बोले, ऋषि का, परशुराम जी का अपमान करते हुए उनसे बोले। क्या बोले, बहु धनई तोड़ी लड़िकाई, कि हमने बचपन में ऐसी बहुत धनुई तोड़ी हैं, यानी छोटे छोटे जो धनुष होते हैं उनको धनुई बोल देते हैं, कि हमने बचपन में ऐसी बहुत धनुई तोड़ी हैं। कभू न सिर किन्हीं गोसाई, कि तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। ये धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर तुम्हारा इतना प्रेम क्यों है, इतनी ममता क्यों है। सुनी ईसाई कह भृगुकुल केतु, जो भृगुकुल के पताका हैं कौन, परशुराम, तो वो क्रोधित होकर बोले। उन्हें भृगुकुल की पताका कहते हैं, कि जो भृगुकुल है इसका मान सम्मान नाम जो है परशुराम जी की ही वजह से है। तो वो क्रोधित हो गए और क्या बोले, रे निरब बालक, कि हे राजा के बच्चे, या ये हे राजा के लड़के, या हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न सवार, कि तू काल के बस में है इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है, संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि जिन भगवान शिव को सब पूजते हैं या सब जानते हैं, तो उनके धनुष को क्या कह रहा है, तो उनके धनुष को धनु ही कह रहा है, कि जो सारे में विख्यात शिव जी हैं तो उनके धनुष को धनु ही कह रहा है। तू किसके बस में है, तू काल के बस में है। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। थैंक यू।